नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के ज्योतिष में, जहां हम आपको ज्योतिष, राशिफल, दिन, पंचांग और जीवन से जुड़ी खास जानकारियां देते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि भगवान शिव जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों को लेकर, तो चलिए जानते हैं आज का दिन, राशिफल, पंचांग, तिथि के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको अपनी जीवन से जुड़ी हर खबर मिलती रहे। और अगर आप मेरे साथ इस चैनल आर के ज्योतिष पर नए मेहमान हैं तो आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि वालों का पंचांग तिथि को लेकर। कुंभ राशि दैनिक राशिफल 10 अप्रैल 2025। व्यवसाय और करियर। आज का दिन व्यापार में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। कार्य क्षेत्र में नए ऑर्डर मिलने की संभावना है, विशेषकर आयात निर्यात से जुड़े व्यवसाय में। नौकरी पेशा लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम और संबंध। प्रेमी के साथ संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। यदि आप अविवाहित हैं तो दोपहर के समय नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही न बरतें। बीपी के मरीज नियमित जांच कराते रहें। 9 अप्रैल 2025 का पंचांग तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी, जो रात 10:55 बजे तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र मघा नक्षत्र सुबह 9:57 बजे तक रहेगा। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग गंड योग शाम 6:26 बजे तक रहेगा। उसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा। करण बव करण सुबह 10:01 बजे तक। उसके बाद बालव करण रात 10:55 बजे तक रहेगा। फिर कौलव करण प्रारंभ होगा। चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय सुबह 6:15 बजे और सूर्यास्त शाम 6:41 बजे होगा। राहु काल दोपहर 12:28 बजे से 2:01 बजे तक रहेगा। शनिदेव महाराज और हनुमान जी का कुंभ राशि वालों पर प्रभाव। अध्याय 1 प्रस्तावना। शनिदेव और हनुमान जी का परिचय। भारतीय धर्म, ज्योतिष और आस्था में शनिदेव और हनुमान जी का अत्यंत विशेष स्थान है। दोनों ही देवताओं को न्याय, कर्म और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव जहां कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता माने जाते हैं, वहीं हनुमान जी संकटमोचन और परम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इन दोनों दिव्य शक्तियों का कुंभ राशि पर प्रभाव अद्भुत और गूढ़ है। शनिदेव को नवग्रहों में एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, संघर्ष, कर्मफल और न्याय लाता है। वह दंडाधिकारी है जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। शनिदेव का संबंध धीमे और गहरे परिवर्तन से होता है। हनुमान जी, जिन्हें राम भक्त और चिरंजीवी देवता कहा जाता है, शक्ति, भक्ति और रक्षा के प्रतीक हैं। विशेष रूप से शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति दिलाने में हनुमान जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अब जब हम इन दोनों शक्तियों की चर्चा कुंभ राशि के संदर्भ में करेंगे तो ये जानना जरूरी होगा कि कुंभ राशि की प्रकृति, स्वामी ग्रह और जीवन के कौन कौन से पक्ष इसमें प्रभावित होते हैं। अध्याय 2 कुंभ राशि का स्वभाव और ग्रह प्रभाव। कुंभ राशि एक्वेरियस का स्वामी शनि ग्रह है, जो इसे स्वभाव से गंभीर, मौलिक विचारों वाला, समाजसेवी और गूढ़ ज्ञान का जिज्ञासु बनाता है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, जो इसे बौद्धिक शक्ति और विश्लेषण क्षमता प्रदान करती है। इस राशि के जातक गहराई से सोचने वाले, दूरदर्शी, परिवर्तनशील और परोपकारी होते हैं। मुख्य विशेषताएं। स्वामी ग्रह शनि। तत्व वायु। प्रकृति स्थिर। सकारात्मक गुण मौलिकता, परोपकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीयता। नकारात्मक पक्ष हठधर्मिता, आत्मकेंद्रित, सामाजिक दूरी। शनि की यह राशि जीवन में प्रायः संघर्ष देती है, लेकिन यही संघर्ष व्यक्ति को गहराई से परिपक्व और मजबूत बनाता है। अध्याय 3 शनिदेव का कुंभ राशि पर प्रभाव। क्योंकि शनि स्वयं कुंभ राशि के स्वामी हैं,
अतः उनका प्रभाव इस राशि पर स्थायी और गहरा होता है। शनि का प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से दिखता है। 1. कर्म प्रधान जीवन। कुंभ राशि के जातकों को शनि जीवन में स्थिरता और कर्मशीलता की ओर प्रेरित करते हैं। इन्हें बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब ये मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे बड़ी सफलता इनकी ओर बढ़ती है। 2. विलंब और धैर्य की परीक्षा। शनि धीरे धीरे फल देने वाले ग्रह हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों को कई बार विलंब से फल प्राप्त होता है। ये देरी ही उनकी परीक्षा होती है। 3. आध्यात्मिक झुकाव। शनि कुंभ राशि वालों को गहराई में सोचने की प्रवृत्ति देते हैं, जिससे वे रहस्य, ज्योतिष, योग, साधना और मनोविज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। 4. न्यायप्रियता और सामाजिक कार्य। शनि के प्रभाव से कुंभ राशि के जातक समाज के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले होते हैं। 5. अकेलापन और अंतर्मुखता। शनि का प्रभाव कभी कभी इन्हें समाज से काट देता है, जिससे इनका झुकाव अंतर्मुखी और एकांतप्रिय जीवन की ओर हो सकता है। अध्याय 4. साढ़े साती और ढैया का असर कुंभ राशि पर। साढ़े साती शनि की वह दशा होती है जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव में भ्रमण करते हैं। ये कुल 7.5 वर्षों की अवधि होती है, जिसे साढ़े साती कहा जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनि इस राशि के स्वामी हैं। साढ़े साती के चरण। 1. पहला चरण धनु में शनि कुंभ राशि वालों के लिए यह आत्मनिरीक्षण और पुराने संबंधों से अलगाव का समय होता है। 2. दूसरा चरण मकर में शनि यह मानसिक संघर्ष, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक दबाव लेकर आता है। 3. तीसरा चरण कुंभ में शनि स्व परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। ये चरण आत्मबोध और करियर में नए रास्तों की ओर ले जाता है। प्रभाव: मानसिक दबाव और चिंता, रिश्तों में दूरी या टूटन, करियर में रुकावट या परिवर्तन, आत्मविकास और आध्यात्मिक जागरूकता। ढैया साढ़े साती के अलावा वह काल जब शनि चतुर्थ या अष्टम भाव में होता है भी कुंभ राशि वालों को जीवन की कठिन परीक्षा देता है। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि शनि शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। वे केवल आपको मजबूत और कर्मठ बनाना चाहते हैं। अध्याय 5. हनुमान जी की भूमिका शनिदोष में। हनुमान जी को शनि पीड़ा निवारण के लिए सबसे प्रमुख देवता माना गया है। पौराणिक कथा अनुसार जब शनिदेव लंका में बंदी बने तो हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया और शनिदेव ने वचन दिया कि जो हनुमान जी की उपासना करेगा उसे वे कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव और हनुमान जी की कथा। लंका में रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुँचे तब उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि जो हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करेगा उस पर मेरी दृष्टि कृपा दृष्टि बनेगी। हनुमान जी की कृपा से शनिदोष कैसे शांत होता है? 1. हनुमान चालीसा का पाठ, शनि की पीड़ा को दूर करने वाला सबसे प्रभावशाली उपाय। 2. सुंदरकांड का पाठ, जीवन की कठिनाइयों में हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। 3. शनिवार को हनुमान मंदिर में पूजा, विशेष रूप से शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 4. तिल का तेल और काले वस्त्र दान, शनिदेव के लिए उपयुक्त दान करने से भी लाभ होता है, खासकर हनुमान जी की आराधना के साथ। अध्याय 6. कुंभ राशि और हनुमान जी का विशेष संबंध। कुंभ राशि जो शनि की राशि है, उसमें हनुमान जी की भक्ति का अत्यंत लाभ मिलता है, क्योंकि 1. मानसिक शक्ति का संतुलन। कुंभ राशि वालों का मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है। कई बार यह चिंता, अनिश्चितता और वैचारिक भ्रम में फंस जाता है। हनुमान जी की उपासना मानसिक शक्ति को स्थिरता देती है। 2. आत्मबल और निडरता। हनुमान जी निडरता और आत्मबल के प्रतीक हैं। कुंभ राशि वाले कभी कभी आत्मविश्वास की कमी या भय का अनुभव करते हैं, विशेषकर शनि की महादशा या साढ़े साती में। हनुमान जी की भक्ति उन्हें निर्भय बनाती है। 3. अद्भुत संयोजन। जहां शनि कर्म और अनुशासन सिखाते हैं, वहीं हनुमान जी भक्ति और बल का उदाहरण हैं। कुंभ राशि वाले यदि इन दोनों शक्तियों का संतुलन साध लें, तो जीवन में अद्भुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
4. आध्यात्मिक ऊंचाई। कुंभ राशि एक आध्यात्मिक और मौलिक विचारों वाली राशि है। हनुमान जी की उपासना से ध्यान और साधना में गहराई आती है। ऐसे जातक उच्च योग और तंत्र के मार्ग पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तक लेख में हमने समझा साढ़े साती व धाया का कुंभ राशि पर असर, शनि दोष में हनुमान जी की भूमिका, कुंभ राशि और हनुमान जी का गहरा संबंध। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और राशियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने में सहायक साबित होगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आज के ज्योतिष से जुड़ी नई और रोचक जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।